महंगाई को लेकर राजनीति अब तेज होने लगी है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर मौजूदा सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। वहीं देहरादून में महंगाई को लेकर आए दिन विपक्ष का विरोधी सुर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला मोर्चा ने महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ती महंगाई से घर का बजट चलाना मुश्किल हो रहा है, यानी कि अब रसोई का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आम जनमानस महंगाई से बेहद परेशान है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ रसोई गैस जो गैस सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं आटा, दाल, चावल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में गरीब की थाली से रोटी गायब हो रही है। अधिक जानकारी के साथ लगातार संवाददाता साक्षी जुड़ी हुई है। साक्षी, आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं। भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई का ये आलम है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, आज उनको अपना भोजन पकाने के लिए देखना पड़ता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिक्कत की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और मोदी सरकार हर रोज प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अन्य वस्तुओं के दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। रसोई में एक एक चीज महंगी हो चुकी है, चाहे सरसों के तेल से लेकर के नमक की थैली, चीनी, चावल, हर चीज महंगा हो चुका है। और मोदी सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। आज हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिला कांग्रेस ने पुतला फूंक करके केंद्र सरकार से मांग करी है कि जो 2014 में आपने वादा किया था देश की जनता से अच्छे दिनों को लाऊंगा और महंगाई पर रोक लगाऊंगा, वो वादे आपके क्या हुए? उन वादों को उनको याद दिलाने के लिए आज हमने उनका पुतला फूंका है कि मोदी सरकार होश में आ जाओ, वरना देश की जनता, देश की मातृशक्ति सड़कों में उतर के आपको गद्दी से उतारने में देर नहीं लगाएगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर महंगाई को लेकर सरकार की क्या राय है? क्या कांग्रेस की नीति बीजेपी को घेरने की है? महंगाई क्या चुनावी मुद्दा बुनाने का जरिया है? सरकार की नीति से क्या जनता खफा है? इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका मधु जी टीवी 100 पर। जी नमस्कार। जिस तरीके से मधु जी लगातार महंगाई बढ़ रही है, आखिर इस पर लगाम कैसे लगे? आम जनता पर सीधा इसका असर पड़ रहा है। देखिए पूजा जी, हमारी सरकार जो है पहले ही, क्योंकि आपने कांग्रेस के समय में देखा होगा आटा, दाल, चावल, गैस, उसके भाव कितने आसमान को छू रहे थे, लेकिन हमारे समय में बिल्कुल स्थिरता के साथ और हमने उसको कम करने का प्रयास किया। आप देखेंगे कोविड-19 इतना बड़ा जो विश्व में महामारी के रूप में हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने घर घर, ताकि किसी भी प्रकार से किसी को अन्न की कोई कमी ना हो, हमने पूरे अन्न का भोजन वितरण हो, चाहे अन्न के पैकेट हो, अटल के अंतर्गत जो हमने। लेकिन मधु जी एक बात बताइए, हर तरीके से किसी को भी कोई खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होने दी। हमारी सरकार इसमें काम कर रही है और हमने इस तरह जमाखोरी के विरुद्ध हमने सख्त कार्रवाई की है। और आप देखेंगे, अगर क्योंकि मैं गांव पहाड़ से आ रही हूँ, तो कहने लगे, उन्होंने ये बताया कि हमें कहीं भी किसी प्रकार से अन्न की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि जब आपने देखा होगा इतनी बड़ी महामारी हुई जहाँ कितने बड़े अर्थव्यवस्था इसमें डावाडोल हो गई सारे देशों की, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही, क्योंकि हम लोग एक सेवा के भाव से काम करते हैं। और हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल सेवा के भाव से, हमारा प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता भी जिससे व्यवस्था प्रबंधन हो सका उसने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके प्रबंधन किया। और हमने बल्कि यहाँ तक कि हमने अपने आप ही कहेंगे, हमने भंडारे भी शुरू कर दिए थे ताकि कोई कमी ना हो। और हम चाहते हैं वो उस। लेकिन मधु जी सवाल यहाँ पर यह है कि आपने भंडारण शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है। आपने जनता के लिए कोविड-19 के, मधु जी मेरा सवाल सुनिएगा, कोविड-19 के दौरान आपने जनता को अनाज मुहैया कराया, जैसा कि आप कह रहे हैं, मान लिया, लेकिन क्या लॉकडाउन में जब जनता को अनाज मुहैया कराया तो क्या अब उसकी वसूली की जा रही है महंगाई बढ़ाकर दिन ब दिन? रसोई गैस के आप दाम देख रही हैं, 769 रुपए पहुंच गए हैं। एक आम इंसान कैसे वो अपने घर का खर्च चलाए, आप बताइए मुझे। पूजा जी, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पिछले कांग्रेस के समय के जो आंकड़े देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अंतर नजर आएगा। हमने महंगाई को बहुत कम किया है। आप देखेंगे
दाल उनके समय में हमने देखा था 180, 70 कितना पहुंच गई थी। आप देखेंगे आज आप चाहे चने की दाल ले लीजिए, अरहर की दाल ले लीजिए, मूंग की दाल ले लीजिए, उनमें आपको आधे रेट नजर आएंगे। लेकिन ये क्योंकि केवल कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, महंगाई बोलेंगे, अरे महंगाई हम दिखाते ना आपको आंकड़े, आप आंकड़ों पे आइए, आप देखिए ना आपके समय में कितना था। अभी तो कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार रही है उस समय की महंगाई पूर्व प्रमोद पे थी। और आप किसी भी 4 साल तो आपके पास भी था, 4 साल अभी आपके कार्यकाल को भी हो गया है। गरीब को अनाज देखिए, हमारी व्यवस्था है वो बिल्कुल हमने बिल्कुल जमाखोरी के विरुद्ध, और हमने महंगाई के विरुद्ध आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं? पहले आप महंगाई की बात हो रही है, महंगाई पे बताइए, उसके बाद फिर दूसरे मुद्दे पर जाएंगे। मधु जी, देखिए पूजा जी बिल्कुल महंगाई पर रोक लगी है, हमने बिल्कुल स्थिरता की है और हम उसको और कम करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, अब तक का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है पेट्रोल डीजल के दामों में, रसोई गैस में, और आप कह रहे हैं कि कम किया गया है। वैश्विक ये मुद्दा जो पेट्रोल डीजल का, ये वैश्विक विश्व के आधार पर इसकी नीति नियंत्रण होती है। और इसको भी आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे कांग्रेस के शासन में उन्होंने क्या कर रखी, क्या नीति इसकी बना रखी थी, क्यों नहीं अपने कांग्रेस के शासन में क्या पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार गए थे? ये बताइए आप मुझे। आप लोग बस क्या राजनीति ही करेंगे या फिर आप जनता के बारे में भी सोचेंगे? आप कहेंगे कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस कहेगी बीजेपी ने नहीं किया, इसमें तो आम जनता पिस रही है ना मधु जी। महंगाई पर रोक लगाने में और आगे भी लगाएंगे, क्योंकि इनकी जिस प्रकार से नीतियां थी उन नीतियों को हम देखिए जीएसटी कर दिया ना हमने लागू, तो जीएसटी लगाने से कितना लाभ। अब जिन्होंने पेट्रोल में क्यों नहीं करने दिया, पेट्रोल डीजलों की कीमतों में क्यों नहीं करने दिया, क्यों नहीं लागू करने दिया इन लोगों ने? आप समझ सकती हैं, आप देखिएगा कि क्योंकि पिछले जो सरकारें रही है, हम उसको धीरे धीरे स्थिति हम नियंत्रण में ला रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। हमारी सरकार सुधार कर रही है लगातार। 70 वर्षों का अगर आप एक घर भी जाएंगे तो अगर कई वर्षों से अगर उसमें कूड़ा करवट जमा हुआ है तो उसको 4 सालों की ही बात कर लेते हैं ना, पिछले 4 सालों की बात बता दीजिए। 70 साल तो बहुत दूर चले गए, आप 4 सालों का बता दीजिए। आप तो कर रहे हैं ना, चले कांग्रेस ने काम नहीं किया, आप तो काम कर रहे हैं ना, आप ही गिना दीजिए। देखो सुधार कर रहे हैं हम। देखो पूजा जी, बिल्कुल आर्थिक नीतियों पे पूरा सुधार हो रहा है और पूरी आपको देखिएगा, आपको पूरी व्यवस्थाएं बिल्कुल नजर आ रही है अभी। हेलो जी, बहुत शुक्रिया मधु जी चर्चा करने के लिए। लेकिन महंगाई चरम पर है और सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर महंगाई पर लगाम कैसे लगाई जाए। जी पूजा जी, बिल्कुल इसमें हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है और लगा भी रही है। हेलो जी, बहुत शुक्रिया मधु जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस कह रही है कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में आम जनता परेशान है और अब रसोई से जो आटा दाल का जो भाव है वो अब समझ आने लगा है लोगों को कि आखिर कैसे वो अपनी रसोई तक उन चीजों को लेकर आए, क्योंकि वो उनकी रसोई से अब दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। सवाल यहां पर अभी भी यही बरकरार है कि आखिर महंगाई को लेकर सरकार क्या कर रही है। क्या कांग्रेस की नीति बीजेपी को घेरने की है? जिस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, गैस सिलेंडर के बैनर लेकर, तो ये बड़ा सवाल है कि महंगाई क्या राजनीतिक मुद्दा है? सिर्फ इसे भुनाने के लिए सरकार की नीति से आखिर जनता क्या खफा हो गई है? ये भी सवाल बरकरार है। सवाल कई है लेकिन जवाब देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। कांग्रेस से जवाब मांगो तो वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार है, वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी से सवाल किया जाए तो उनका कहना है कि कांग्रेस ने क्या किया। यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी फिलहाल तैयार नहीं है। इसी बीच विधायक काजी निजामुद्दीन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है काजी निजामुद्दीन जी आपका टीवी 100 पर। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, आखिर उस पर लगाम कब लगेगी?
कैसे आम जनता इस महंगाई की मार से बचे? हालात बद से बदतर हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबको मालूम है कि कच्चे तेल की, गैस की कीमतें बहुत घटी हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद हमारे यहाँ देश भर में इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी है, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए। अब ये तो 100 रुपए के पास डीजल पेट्रोल पहुंचने वाला है और डीजल भी कम नहीं, और 1000 के आसपास ये गैस को पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वजह क्या है कि इसमें अंबानी जी और अडानी जी जो हैं वो इसके व्यापारी हैं, और हमारे पार्टी का सीधा हमने कहा हमारे दो तो अमित शाह जी और मोदी जी सरकार चलाने वाले, और अंबानी जी और अडानी जी के लिए चलाने वाले। तो गैस और डीजल तो क्या अंबानी और अडानी अब तय करेंगे कि देश में किस तरीके से यहाँ पर महंगाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या अभी अंबानी और अडानी तय करेंगे? किसानों के मुद्दे पर रहने दीजिए, अंबानी और अडानी को यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं? व्यापार पर, अंबानी और अडानी जी के व्यापार पर असर पड़ेगा। वो इनके फाइनेंसर्स हैं जो सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। दूसरी बात ये समझिए आप कि राज्य सरकार इसमें अपनी तरफ से और टैक्सेस बढ़ा रही है, बैक टू बैक इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं। राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य सरकार के टैक्सेस अगर घटा दे, राज्य द्वारा लगाए गए टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पर अगर घट जाएं, तो फिर भी वह इसमें यहाँ कुछ एक राहत मिल सकती है। लेकिन इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ने का, आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम सरकार कर रही है। एक विधायक होने के नाते आपने किसी तरीके का कोई ज्ञापन दिया है, किसी तरीके की कोई मांग रखी है? आप थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन करें और आप अब आइएगा, मैं आपको दावतनामा देता हूँ, विधानसभा में बैठिएगा। जब हम विधानसभा की का जहाँ विधायक का काम है, विधानसभा में कांग्रेस के सभी विधायक महंगाई पर, महंगाई घटाने पर सभी बातें हम हर बार हर विधानसभा के सत्र में कह रहे हैं। तो आप आइएगा, वहाँ देखिएगा। इस टीवी चैनल स्टूडियो के बाहर आकर भी जब देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना काजी निजामुद्दीन जी, हम फील्ड में भी जाते हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें स्टूडियो में बैठ के आपसे जानकारी लेनी है या फिर फील्ड में जाकर। अगर आप लोग अच्छी तरीके से काम करते तो फिर ऐसा नहीं होता।